हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं या एनिमेटेड स्टोरी बनाते हैं, तो जब आप एनिमेशन करते हो, कोई भी स्टेजिंग करते हो, स्टेजिंग मतलब कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड या वॉइस ओवर के साथ आप छोटे-छोटे सीन बनाते हैं। कोई सीन ऐसा आता है कि कहीं से कोई चीज़ें उठानी है, तो उसको कैसे स्मार्टली करना है, कैसे जल्दी-जल्दी काम करना है, वो मैं आपको इस वाले वीडियो पे समझा रहा हूँ। छोटे-छोटे टिप्स आपको देने वाला हूँ। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी आप लोग कार्टून स्टोरी बनाते हैं, तो सबसे पहले छोटे-छोटे आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए। जब भी हम कोई सीन को क्रिएट करते हैं, तो सीन को क्रिएट करते वक़्त जब आप स्टेजिंग करते हो, कैरेक्टर एनिमेशन के बाद स्टेजिंग होता है। जो आप यहाँ पे ये जो कैरेक्टर ये पे यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर बंद किया है। तो जब यहाँ पे ये बात कर रहा है और इसके बाद ये जो कैरेक्टर है, अब ये कैरेक्टर ये बुक को उठाएगा। तो ये छोटे-छोटे जो स्टेजिंग होता है ना, स्टेजिंग का मतलब होता है कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड के साथ हमारा वॉइस ओवर के साथ काम करना। अभी ये जो ये गणित की किताब है, ये इसको उठाएगा, तो इसको कैसे उठाना है? तो हमेशा याद रखना, कभी-कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर जो एनिमेटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि यही कैरेक्टर जो जैसे हमारा ये जो कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर को वो सीधा लॉन्ग से पूरा लॉन्ग शॉट से वो एनिमेशन पूरा बनाना चाहते, मतलब बनाना दिखाना चाहते हैं कि भाई उस लॉन्ग से यो लॉन्ग से ये आदमी यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे रखकर इसको सीधा नीचे झुकाते हैं और वो उठाने की कोशिश करते हैं। देखो, इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है अगर आपको 4 दिन में स्टोरी को ख़त्म करने का। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा जुगाड़ लगाओ। देखो, अभी ये जो कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर पहले बंद करता हूँ, ये वाला वॉइस ओवर मैं बंद करता हूँ। सिर्फ़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये कैरेक्टर बात कर रहा है, ये कुछ सोच रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे बात कर रहा है, अभी इसको ये बुक को उठाना है। तो अगर आप पूरा लॉ नेक्स्ट शॉट जो बनाएँगे, अगर आप मैं पूरा ये कैरेक्टर एनिमेशन इसके साथ करूँगा, जो इसको पूरा कंट्रोल करूँगा, जितना भी ये पार्ट है उसको पूरा कंट्रोल करूँगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे ये मिडल पार्ट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ में हाथ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर आपको हेड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने मेरा वो वाला ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें एक आदमी खोदता है, तो कितना पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। घुटने भी कंट्रोल करने पड़ते हैं, नीचे पैर के जो जॉइंट होता है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो ताकि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी निकले, जल्दी-जल्दी काम हो। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनना, छोटे-छोटे टॉपिक ऐसे आते रहेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जल्दी-जल्दी काम करना चाहते हो। जैसे ये कैरेक्टर यहाँ पे अभी ये सोच रहा है, ये किताबों के बारे में ये बात कर रहा है, मैंने वॉइस ओवर बंद करके रख रहा है, ये सोच रहा है, सोच के ये बात कर रहा है, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट शॉट है, इसका वॉइस ओवर सुन लीजिए। रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। ठीक है? रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है, ठीक है? इसका वॉइस ओवर यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। तो इसने क्या किया, ये क्लोज़ शॉट दिखाया मैंने और सीधा सिर्फ़ हाथ-हाथ को दिखाया। अब ये मत सोचो कि बाहर से मेरा कोई कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये इसीलिए कि मुझे देखो, शॉट यहाँ पे नज़दीक लग गया, नज़दीक से ये भी पता लग गया कि इसने किताब उठाया, और लॉन्ग शॉट मेरा ये वाला था, ये लॉन्ग शॉट है। अगर मैं लॉन्ग शॉट से करता तो मुझे इसको करने में काफ़ी मेहनत लगता। तो यहाँ पे देखोगे आप कि पीछे का बॉडी है ही नहीं। जो दिखता है वो बिकता है, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। आप लोग कहते हैं मनीष मेहता जी, आप एक लाइन बोलते रहते हो, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल परफेक्ट है। ऑफ कोर्स एनिमेशन में अगर आप दिखाओगे तभी जॉब मिलेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा से जॉब नहीं मिलता। सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्या स्मार्ट तरीका लगाया, क्या जुगाड़ लगाया कि मुझे इसको नजदीक से दिखाना है। तो नजदीक से मैंने पिछला बॉडी को आप देखोगे यहाँ पे अंदर, सिर्फ इसका इसका जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे ये जो, अगर मैं बीजी को यहाँ पे बंद करूंगा तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये हाथी को मैंने लिया, मुझे पिछला पार्ट को कंट्रोल नहीं करना पड़ा। और एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, इतना लॉन्ग दिखाने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आया, आप कोशिश करो उसको थोड़ा सा नजदीक, कम से कम अगर मैं इसको यहाँ पे नजदीक करूंगा तो इतना रख लो, इतना बड़ा करने की कोशिश करो, इतना दिखाने की कोशिश करो। ऐसा, ये जो यहाँ पे मेरा माउस आपको नजर आ रहा है, इतना दिखाने की कोशिश करो। जितना मैंने दिखाया इतना भी मत दिखाना, क्योंकि इससे क्या लगता है कि बॉडी यहाँ पे नजर आनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैंने इतना दिखाया तो आप भी इतना दिखा सकते हैं। इससे क्या हुआ, ईजी हुआ, हमें कंट्रोल करना ईजी हुआ। इससे हमारा सीन भी अच्छा बना और काम भी जल्दी हो गया। तो नजदीक गया हाथ, और यहाँ से इसने सीधा किताब को उठाया और सीधा बाहर की तरफ आ गया, और रवि पढ़ने लग जाता है। ये देखो, पढ़ने लग जाता है। अब जो ये वाला जो कैरेक्टर रहता है ना, अगर आप बिगिनर हो, आपको लगता है सर ये जो कैरेक्टर है इसने अलग से सिंबल बना होगा। ऑफ कोर्स ये अलग से बना होगा। अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो पिछला शॉट है, ये वॉइस ओवर को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, तो पिछला शॉट मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा।
टाइमलाइन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे नजर आएगा पिछला शॉट कौन सा था हमारा, ये वाला शॉट था। तो यहाँ पे देखोगे दूसरा शॉट है, यानी कि जो मेरा ये वाला सीन है ये मेरा दूसरा सीन है। ये जो करेक्टर है ये दूसरा सिंबल है कुछ और है, यहाँ पे XYZ दिया है। तो आप ऐसे छोटे छोटे अलग अलग बना दो। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये दूसरी जगह ये दूसरा ये सिंबल अलग सिंबल है, तो ऐसा आप बना सकते हो। जैसे आप पिछला वाला शॉट पे देखोगे तो ये सिंबल अलग है ना, तो इस सिंबल का नाम भले यहाँ पे है, तो आप इसको कॉपी करो, न्यू डॉक्यूमेंट में जाके वहां पे एनिमेशन करो, ऐसा करो। ऐसे से क्या होगा, आपका काम अच्छे से होगा। तो ये जो इसने किताब पकड़ रखी है ये अलग से है। जो ये पूरा का पूरा ये एनिमेशन आप देख रहे हो, जो किताब ये पढ़ रहा है, इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया था बहुत पहले। तो ये किताब पढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसका काम अलग से हुआ है। अब ये कभी भी किताब पढ़ेगा तो ये वाला शॉट हम लगा देंगे। पर टॉपिक आज का था कि कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर मैं किसी को देता ये सीन कि रवि किताब पढ़ रहा है, रवि किताब उठाएगा, अगर किसी को देता बिगिनर को, तो बिगिनर क्या करता, उसको लॉन्ग से बनाने की कोशिश करता। शायद आप भी करते होंगे। यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ से मैं ऊपर की तरफ करता है इसको इतना, ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। तो अब अगर मैं आपको बोलता कि इस पे एक सीन बनाना कि एक आदमी बात कर रहा है, पहले वो सोच रहा है, कुछ सोच रहा है किताब के बारे में, तो आपको इसके बाद ये किताब को उठाना है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली जो बिगिनर जो एनिमेटर होते हैं वो इसी पे जान डालने की कोशिश कर देते हैं, यहीं पे कि वो लॉन्ग से उठाएगा, सर मुझे लॉन्ग से उठाना है। कभी कभी तो इतना लॉन्ग कर लेते हैं कि इसका जो लॉन्ग होता है, मान के चलो इतना लॉन्ग है, तब तो इसके घुटने भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, यानी कि जो इसका नीचे जॉइंट होता है ना, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि अगर ये शॉट हमारा मिडिल शॉट है, लॉन्ग अभी पूरा लॉन्ग शॉट नहीं है, यहाँ पे ये खत्म होता है, तो इसका अगला शॉट हमारा क्लोज लग सकता है, बिल्कुल क्लोज, इसके क्लोज। और इसमें हम खाली हाथ हाथ दिखा सकते हैं ऐसा। अब वो पानी का गिलास उठा रहा है या फिर कुछ भी चीज उठा रहा है, आप क्लोज से दिखाओ ताकि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी निकले। आप लॉन्ग से भी दिखा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम ज्यादा चला जाएगा, स्टोरी आपका 4 दिन में, 2 दिन में या 1 दिन में नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सुनोगे तो यहाँ से रवि ये यहाँ पे बोल रहा है, रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। ठीक है, रवि उसको गणित किताब को उठाकर पढ़ने लग जाता है और उतने में उसके पीछे से उसकी बेटी आती है, ये इसकी बेटी होती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी ट्यूटोरियल मैंने लाया है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक में ऐसे रवि लाता उस रहता हूँ, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे डाउट होते हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं रहते हैं, उनका ये डाउट क्लियर करना जरूरी होता है। आपको हमेशा कहता हूँ एनिमेशन में डाउट धीरे धीरे आता है, बहुत टाइम लगता है जब आप बिगिनर होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये काम सब इजी लगने लग जाता है। उम्मीद है गाइस इस ट्यूटोरियल से आपको ये बात समझ आया होगा। कोई भी शॉट कुछ भी उठाना ही है या फिर कहीं से कुछ कोई चीज को रखना है, तो आप उसको क्लोज शॉट दिखाओ, लॉन्ग शॉट मत दिखाओ, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये कैरेक्टर यहाँ पे बात कर रहा है, और बात करने के बाद वो सीधा अपना जो किताब है वो उसको यहाँ से उठाएगा। तो यहाँ से वो कैरेक्टर को यहाँ से वो उठा रहा है, ये किताब को उठा रहा है, तो इस तरह उसने किताब को उठा दिया है। तो इस तरह आप भी अपना स्टोरी पे यूज कर सकते हैं इस तरह का टेक्निक। इससे क्या होगा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों निकल जाएगा। उम्मीद है गाइस इससे आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से सीखते रहो।